प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाकया एक हाफिज़े कुरान लड़की का, उस जिंदा लड़की पर अल्लाह पाक का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव चीख उठा और फिर अल्लाह के हजूर तौबा करते हुए सजदे में गिर गए। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, किसी गाँव में एक औरत रहती थी। वो औरत बहुत दुखी औरत थी। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती। उसने अपनी बेटी को कुरान और स्कूल की तालीम दिलवा रही थी। उस गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ रहते थे। ये अल्लाह वाले मस्जिद के इमाम होने के साथ साथ 5 वक्त की अजान भी दिया करते थे। वो गाँव के लड़कों को दीनी तालीम दिया करते थे। उनकी बीवी घर में लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। उस लड़की ने भी उसके पास कुरान पाक पढ़ा। अब वो लड़की बालिग हो चुकी थी। उस लड़की की दोस्ती स्कूल में एक ऐसी लड़की के साथ हुई जो बहुत ही अमीर थी। उसके पास एक मोबाइल था। वो अपने मोबाइल में तरह तरह की तस्वीरें बनाती। दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थी। ये लड़की कुरान तो पढ़ती मगर उसका ध्यान अपनी सहेली के मोबाइल में होता। जब उसकी सहेली उसके घर आती तो वो दोनों सारा दिन मोबाइल में टिकटॉक देखती रहती। मोबाइल देखते देखते उनको ये भी ख्याल न आता कि इस वक्त अजान हो रही है। जब से उसकी सहेली ने उसको मोबाइल दिखाया तो उसने कुरान खोलना कम कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान को भूलती जा रही थी। एक दिन अल्लाह वाले की बीवी ने बच्चियों को कुरान खानी के लिए बुलाया, क्योंकि उस गांव की कुछ लड़कियों ने कुरान पाक हिफ्ज किया था और उनके लिए कुरान ख्वानी कराई गई थी। इसलिए गांव की सब लड़कियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया गया। उस लड़की की माँ ने उसको बोला कि बेटा जाओ, आप भी चली जाओ, मगर वो लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वो अमीर लड़की मोबाइल पकड़े उसके घर आई और अपनी सहेली से कहने लगी, चलो कुरान ख्वानी पर चलते हैं। वो अपनी सहेली के साथ में मोबाइल देखकर जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ अपनी बेटी की उन हरकतों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अब वो दोनों कुरान ख्वानी पर बैठी थी। अमीर लड़की ने अपने मोबाइल को अभी तक छुपा के रखा था। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग मस्जिद में खड़े अजान के मुतल्लिक बयान कर रहे थे। उनके बयान को सब बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे, मगर ये दोनों आपस में बातें कर रही थी। फिर वो दोनों चुपके से बाहर गार्डन में जाकर मोबाइल में अपनी तस्वीरें बनाने लगी। ये लड़की अब हर काम से बेजार हो चुकी थी। उसको मोबाइल की ऐसी लत लग चुकी थी। ये लड़की वहाँ से अपनी अमीर सहेली के घर चली गई। उनके घर में टीवी भी था। वहाँ हर फर्द के पास मोबाइल था। ये अपनी सहेली के घर आकर बहुत खुश थी, क्योंकि ये सारा दिन उनके घर में टीवी देखती रही, मोबाइल पर मुख्तलिफ वीडियो देखती और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी टिकटॉक बनाया करती। जब वो घर आई तो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मेरी सहेली के घर में हर फर्द के पास मोबाइल है। मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर आज काफी ज्यादा वीडियो बना कर आई हूँ। और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। उसकी माँ अपनी बेटी की हरकतों की वजह से काफी परेशान थी और कहने लगी, बेटी क्या तुम कुरान ख्वानी पर नहीं गई थी? वो लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ, कुरान के लिए तो मैं गई थी मगर बयान नहीं सुन पाई। उस वक्त मुझे काफी नींद आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गई। उसी वक्त मगरिब की अजान हुई तो उसकी माँ ने कहा, चलो बेटी उठो, वजू करो, नमाज पढ़ लो। उसकी बेटी अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी कि मैं थक गई हूँ, कल पढ़ लूंगी। दूसरे दिन वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी। तभी उसकी सहेली उसके घर आई। वो सारे काम छोड़कर भागती हुई उसके पास आकर बैठ गई और मोबाइल देखने लगी। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसकी बेटी काफी बदल चुकी थी। वो अपनी माँ का कहना भी ठीक से नहीं मानती थी। अब वो उसकी सहेली से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर उसी अल्लाह वाले के पास गई, जिसके पास उसकी बेटी ने कुरान पाक हिफ्ज किया था, और जाकर अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बेटी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। अपनी माँ पर गुस्सा बहुत आया, मगर अपने उस्ताद के सामने वो बिल्कुल खामोश रही। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा कि बेटी, तुम घर जाकर दिन में 3 बार अजान पढ़ा करो, क्योंकि अजान पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। अब आप घर जाओ, 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। मैंने सब बच्चियों को बुलाया है। अब उसकी बेटी घर में आते ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगी कि आप मुझे सबके सामने क्यों जलील करवाना चाहती हैं? आप तो बस यही चाहती हैं कि मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहूं, आपके इशारों पर नाचती रहूं। आप मुझे कभी भी खुश होने न दिया करें। एक मेरी सहेली की माँ है, उन्होंने कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। वो कुछ भी
भी करे, मेरी माँ हर वक्त रोक टोक करती रहती है। वो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं रात को अजान पढ़कर सोऊंगी ताकि आप मेरी शिकायत न करे। 3 दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह वाले के घर सारी बच्चियां जमा हुई। अल्लाह वाले की बीवी ने हर बच्ची को 3 दिन तक 10-10 पारे पढ़ने के लिए दिए ताकि हर बच्ची अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करती रहे और गांव की सारी बच्चियां अपने घरों में रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती। ये लड़की और उसकी सहेली भी अपने अपने घर में कुरान पाक की तिलावत तो करती मगर दिल से न करती। उसकी तिलावत करने से उसकी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, दुनियावी कामों में दिलचस्पी न रखे। उसकी अकलौती बेटी थी। एक दिन ऐसे ही वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उसकी माँ मिट्टी का एक चूल्हा बना रही थी। अभी उसने एक पारा मुकम्मल नहीं किया था, उतने में उसकी सहेली दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पहले जल्दी से मेरी बात सुन लो और उस कुरान पाक को बंद करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं दौड़ती हुई आई हूँ जिसकी वजह से मुझे सांस फूल चुका है। वो तरह तरह की बातें करने लगी तो उस लड़की का कुरान पाक पढ़ना बंद हो चुका था। अब उसकी माँ अपनी बेटी को देखने लगी कि आखिर कौन आ गया है जिसने उसका कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। उस लड़की की तिलावत अब बंद हो चुकी थी। उसने कुरान पाक बंद कर दिया और उसने अपनी सहेली को पानी पिलाया और पूछने लगी, आप बताओ क्या बात है। उसकी सहेली कहने लगी, आज मैं कुछ नया दिखाने के लिए आई हूँ। मैं अपने घर पर बैठी मोबाइल पर टिकटॉक देख रही थी। 2 लड़कियाँ आजकल टिकटॉक लाकर बड़ी फेमस हो रही हैं। आज वो लाइव आकर वीडियो बना रही हैं। चलो हमारे घर में हम दोनों मिलकर उन लड़कियों को देखकर वीडियो बनाते हैं। वो लड़की कहने लगी, अभी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, मेरा आधा सपारा अभी बाकी है। उसकी सहेली उसे कहने लगी, तुम नहीं सुधरोगी, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। उसकी सहेली कहने लगी कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर उनकी वीडियो निकल गई तो वो दोबारा हम लाइव कैसे देखेंगे। कुरान पाक पढ़ रही है, ये भागा थोड़ी जा रहा है, ये इधर ही है, जो पारा रह गया है उसको बाद में पढ़ लेना। वो लड़की भी अपनी सहेली की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। जब वो लड़की अपनी सहेली के साथ जाने लगी तो उसकी माँ चूल्हा बनाती हुई छोड़कर मिट्टी के हाथ लिए भागती हुई आई। अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मत जा, कुरान पाक की तिलावत को छोड़ के मत जा, अपना बाकी का सपारा तो पूरा कर ले। वो लड़की कहने लगी कि माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है, लेकिन उसकी माँ हर मुमकिन कोशिश करती रही, अपनी बेटी को चीख चीख कर रोकती रही, मगर उस वक्त उस लड़की पर शैतान सवार हो चुका था। वो लड़की किसी की नहीं सुनती थी। वो अपनी माँ को धक्का देकर अपनी सहेली के साथ चली गई। उसकी माँ मिट्टी वाले हाथों को धोकर वजू करके कुरान पाक को पकड़कर चूमती हुई सीने से लगाती है और बंद करके रेल के ऊपर वही तख्त पर रख देती है। वो अपनी सहेली के घर जाकर मोबाइल पर टिकटॉक प्रोग्राम देखती है, वीडियो बनाती है और पता नहीं क्या क्या नाजेबा देखती है। जैसे ही वो घर आई तो उसने देखा कि कुरान पाक तख्त के ऊपर पड़ा हुआ है। वो सोचने लगी कि क्यों ना जो मैं आधा सपारा छोड़कर गई थी उसको पूरा कर लूं। अब उसको नहीं मालूम था कि शैतानी काम करके आई हूँ। वो बिना वजू किए कुरान पाक की तरफ बढ़ने लगी। कुरान पाक तख्त के ऊपर बंद पड़ा हुआ था। अब कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी कि फिर अल्लाह ने उसी वक्त रेल के नीचे से एक खूनख्वार छिपकली को पैदा फरमा दिया। वो इतनी जहरीली छिपकली थी कि उसके चारों तरफ कांटे बने हुए थे। वो छिपकली उस लड़की को आते हुए देख रही थी। जैसे उस लड़की ने कुरान पाक को हाथ लगाया तो वो छिपकली उसके हाथ के ऊपर चिमट गई। उस लड़की ने डर के मारे छिपकली को पीछे किया मगर वो उसके हाथ से न उतरी। फिर उसने एकदम जोरदार हाथ झटका तो छिपकली उसके हाथ से उतरकर उसके माथे के ऊपर चिमट गई। अब वो छिपकली उसके माथे को काटने लगी, अपना पूरा जहर उसके माथे पर फैलाने लगी। वो लड़की चीखने लगी, अपनी माँ से कहने लगी कि माँ मुझे बचा लो। माँ तो उसे रूठ कर बैठी थी। उसने दिल में अहद कर दिया था कि मैं अपनी बेटी से अब बात नहीं करूंगी, ये मेरी कोई बात नहीं मानती। उसकी माँ मुंह फेरे नाराज बैठी थी। वो लड़की अपनी माँ को मदद के लिए पुकारने लगी। वो अपनी माँ को रो रो कर चीख कर पुकारने लगी तो उसकी माँ अपनी बेटी की चीखें सुनकर दौड़ती हुई आई, अपनी बेटी के पास आई। जब उसकी माँ ने अपनी बेटी को पुकारा था तो उसने एक न सुनी थी, अपनी बेटी के पास आई। माँ बोली, मेरी बेटी तुझे क्या हुआ? उसकी बेटी बोली, माँ ये छिपकली मुझे खा रही है, इसे मुझसे दूर कर दो। उसकी माँ दौड़ती हुई एक चिमटा लेकर आई। उस चिमटे के साथ छिपकली को दूर भगाने लगी और कहने लगी कि बेटी अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरी बेटी तू परेशान ना हो। उसकी माँ ने चिमटे से छिपकली को पीछे किया मगर वो छिपकली जरा भी नहीं हिली। जब उसकी माँ ने
ने उस छिपकली को चिमटा मारा तो चिमटा लगते ही पूरे चेहरे पर छिपकलियां ही छिपकलियां हो गई। उस लड़की का सारा चेहरा छिपकलियों से भर चुका था। उसकी माँ ये देखकर हैरान और परेशान हो गई। देखते ही देखते लड़की का पूरा जिस्म छिपकली की तरह बन गया। तख्त के ऊपर जो छिपकली होती है उसकी माँ को खूनख्वार नजरों से देख रही थी। अगर वो छिपकली होती तो उसके जिस्म से हट जाती। छिपकली के रूप में तो अल्लाह का अजाब उस लड़की पर आ चुका था। अब वो लड़की चीख चीख कर चला रही थी कि माँ मुझे बचा लो। उसकी माँ चीख पुकार सुनकर रो पड़ी। अल्लाह से इल्तिजाएं करने लगी कि ऐ अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मगर उस वक्त अल्लाह ताला का उस लड़की पर अजाब आ चुका था। वो लड़की पूरे घर में तड़प रही थी, चीखो पुकार कर रही थी और वो छिपकली उस लड़की को मुसलसल काटे जा रही थी। उसके काटने से उस लड़की का जिस्म सूज गया और लड़की के जिस्म में छिपकली का जहर चढ़ चुका था। उस लड़की का जिस्म फूलने लगा और सारा जिस्म नीला पड़ चुका था। उस लड़की का जिस्म इस कदर फूल चुका था जैसे अभी फटने वाली हो। वो लड़की चिल्ला रही थी। उसके चीखने से सारा मोहल्ला जमा हो गया। वो सारे मोहल्ले से अपने लिए भीख मांग रही थी। वो सारे मोहल्ले से अपने लिए भीख मांग रही थी। मगर उस लड़की का जिस्म देखकर सारे मोहल्ले वाले भी उस लड़की से पीछे हट गए और तौबा तौबा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव इकट्ठा हो गया मगर कोई भी उस लड़की के करीब नहीं गया। फिर वो लड़की भागती हुई अपनी माँ के पास गई और जाकर कहने लगी कि माँ देखो तेरी बेटी को कोई भी नहीं बचा रहा। गांव के सारे लोग उस लड़की के जिस्म पर छिपकलियों को देखकर तौबा तौबा करने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह ये क्या हो गया। इस लड़की से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि वो लड़की छिपकलियों से भरी पड़ी है। अब जैसे उस लड़की का आखिरी वक्त आया उसका जिस्म बिल्कुल फटने के करीब था। जो सबसे बड़ी छिपकली थी, जब उसने उस लड़की को काटा तो वो लड़की मर गई। उसकी माँ तड़प तड़प कर रोती। उसकी माँ रो रो कर सबको कह रही थी कि मेरी एक ही बेटी थी, मुझे छोड़कर चली गई। जब अल्लाह वाले की बीवी ने आकर उनकी माँ से पूछा क्या हुआ, उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी कुरान को छोड़कर शैतान के पास चली गई थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने मेरा कहा नहीं माना। अब वो लड़की तो मर चुकी थी मगर उसके जिस्म पर बहुत सारी छिपकलियां थी। कोई भी उसको हाथ नहीं लगा रहा था और ना ही उसके जनाजे पर कोई आ रहा था। फिर इतने में लोगों में से किसी के मोबाइल पर कॉल आई। जब उसके मोबाइल का गाना लगा तो गाना लगते ही वो छिपकलियां गायब हो गई। वो अल्लाह वाले और उसकी बीवी समझ गए थे ये तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ अजाब है। यूं ही मोबाइल बजना बंद हुआ तो वो छिपकलियां फिर से आ गई। उस पर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि इस लड़की के पास टीवी लगाकर गाना चला दो ताकि लोग आसानी से उस मैयत को गुस्ल देकर जनाजे तक ले जा सके। वो अल्लाह वाले कहने लगे ये अल्लाह का अजाब है इस लड़की पर। अगर ये लड़की नेक होती उस पर कुरान पाक की तिलावत की जाती, अहदनामा पढ़ा जाता। मगर आज इस मैयत पर गाना चलाया जा रहा है। उस लड़की पर अल्लाह ने दुनिया ही में अजाब भेज दिया। जब उस लड़की को गुस्ल दिया गया तब भी गाना चलाया गया। जब उस लड़की को कफन पहनाया गया तब भी गाना चलाया गया। जब जनाजा पढ़ने लगे तो गाना बंद किया गया तो उसी वक्त सारा जिस्म फिर से छिपकलियों से भर गया। फिर उसके पास गाना लगाया गया। उस गांव के सारे लोग उस लड़की पर थू थू कर रहे थे। उस लड़की को दफनाते वक्त कब्रिस्तान में भी गाना चलाया जा रहा था। जब उस लड़की को कब्र में उतारने लगे तब भी उसके पास गाना लगाया गया। उस लड़की को टीवी के साथ ही दफन कर दिया गया। जब लोग उस लड़की को दफन करके वापस जाने लगे तो एक जोरदार धमाका हुआ। जब लोगों ने मुड़कर देखा तो टीवी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। फिर अल्लाह के हुक्म से कब्र दोबारा बंद हो गई। सारे लोग डर कर अपने घरों की तरफ भाग गए और अल्लाह से तौबा करने लगे, अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। अब रात हो चुकी थी तो सारे लोग अपने घरों में सो गए। अब उसकी माँ रात के वक्त अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही थी और रोते रोते सो गई। तो वो लड़की अपनी माँ के ख्वाब में आकर कहने लगी, माँ मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। माँ मुझे छिपकली ने काटा था, मैं जिंदा हूँ। मुझे कब्र के अंदर सांप बिच्छू काट रहे हैं। ऐ माँ मुझे कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। वो बार बार यही अल्फाज दोहराती। जब उसकी माँ की आंख खुली तो उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। सुबह सब लोगों को कहने लगी कि मेरी बेटी कब्र में जिंदा है। सब लोग सुनकर कहने लगे कि सारा गाँव जानता है आपकी बेटी मर चुकी है। हम सब
रब ने उसको अपने हाथों से दफनाया था। वो दूसरे दिन अपनी सहेली के ख्वाब में आई और कहने लगी कि मेरी प्यारी सहेली, क्या तुम मुझे छोड़कर चली गई हो? मुझे कब्र में बिच्छू और सांप डस रहे हैं, खुदा के लिए मुझे इस कब्र से निकालो, मैं जिंदा हूँ। उसकी सहेली भी सुबह उठकर अपने घर वालों को बताया। उन्होंने उस बात का यकीन न किया। अब वो लड़की इस गाँव के अल्लाह वाले बुजुर्ग जो कि मस्जिद के इमाम थे, उनकी बीवी के ख्वाब में आकर कहने लगी कि मेरी कब्र खोलो, मैं कब्र में जिंदा हूँ। उसने अपने शोहर को ख्वाब सुनाया। फिर इमाम साहब ने फैसला किया कि चलो उस लड़की की कब्र को खोलते हैं, आखिर क्या माजरा है। सारा गांव जमा होकर इमाम साहब के साथ उस लड़की की कब्र पर चलता है। उन अल्लाह वाले इमाम मस्जिद ने गांव के ऐसे निडर मर्दों को लिया जो कि कब्र को आसानी से खोल सके, और सारा गांव देख रहा था। जैसे उस लड़की की कब्र को खोला गया, वो लड़की जिंदा तो थी मगर उस लड़की के सारे जिस्म पर बिच्छू और छिपकलियां और सांप चिपटे हुए थे। उस लड़की का बिस्तर आग का बना हुआ था और एक सांप बहुत बड़ा था जिसके 4 मुंह थे, 2 मुंह उसके ऊपर थे और 2 उसके नीचे थे। वो सांप उस लड़की की कमर को लपेटकर अपने दोनों ऊपर वाले मुंह से उसकी नाक के नथनों को पकड़े हुए था और एक मुंह से जुबान की जड़ें पकड़े हुए था और नीचे वाले मुंह से पाँव पकड़े हुए था। लड़की का चेहरा काला हो चुका था और वो लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे किसी को बिजली का करंट लगा हो। कुछ लोग लड़की की तरफ देख रहे थे, बेहोश होकर गिर चुके थे। कुछ लोगों की चीखें निकल चुकी थी। उसकी माँ अपनी बेटी को इस हालत में देखकर तड़प तड़प कर रो रही थी। फिर उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया, अगर तूफान आए तो अजाने पढ़ो, अगर बारिश ज्यादा हो तो अजाने पढ़ो, अगर घर में कोई जन्नत हो तो भी अजाने पढ़ो, अगर किसी पर अल्लाह का अजाब नाजल हो तो भी अजाने पढ़ो। जब ये सब कुछ इमाम मस्जिद ने देखा तो उन्होंने सारे लोगों को एक तरफ जमा किया और खुद कब्र के सामने खड़े होकर दोनों हाथ कानों पर लगाए और ऊंची आवाज से अजान देने लगे। इमाम मस्जिद ऊंची आवाज से अजान पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे जैसे अजान मुकम्मल हुई तो उसकी कब्र से अजाब उठ गया। ये सारा मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हर कोई देखकर तौबा तौबा करने लगा। जैसे ही कब्र का अजाब खत्म हुआ तो वो लड़कियां मुकम्मल तौर पर मर चुकी थी। मस्जिद के इमाम ने कहा कि इस कब्र को बंद कर दिया जाए और उस कब्र को बंद कर दिया गया। उसके बाद उसके साथ कब्र में क्या मामला हुआ ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए, ना कि अपने वक्त को ज्यादातर बुरे कामों में इस्तेमाल किया करें। दुनिया में अगर कोई चीज अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए दी है तो उसको सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया करें, जैसा कि मोबाइल और टीवी। इन सब चीजों को सिर्फ अपनी जरूरतों के मुताबिक इस्तेमाल किया करें और बुरे कामों से तौबा किया करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।